हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और आप लोग जो अपनी मेहनत है, जो अपनी प्रिपरेशन है, वो पूरी ईमानदारी से कर रहे होगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ फाइनली अब की बार आप सिलेक्शन है वो जरूर ले जाओगे दिल्ली पुलिस के अंदर। और दिल्ली पुलिस की काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी, कांस्टेबल की भी, ड्राइवर की भी, AWO TPO की भी और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की भी और इवन आपके सब इंस्पेक्टर की भी। तो कहीं ना कहीं अगर आप मेहनत करोगे तो जरूर सिलेक्शन ले जाओगे। और जो पहली बार इस चैनल को देख रहा हो तो प्लीज जाके चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो। आपको जरूर जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं हर बार प्रोवाइड करवाता रहता हूँ और आपको जरूर फायदा होगा मेरे चैनल से। तो अभी वेंडर को लेके काफी चीजें चली हुई थी, प्रोटेस्ट है वो चला हुआ था, वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, कंट्रोवर्सीज थे टीचर के बीच में, उम्मीद करता हूँ वो भी खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, जिनको जो हासिल करना था वो हासिल कर चुके हैं। नुकसान किसका हुआ है? बच्चों का हुआ है। ठीक है, कि बच्चा इतनी दूर से पढ़ाई छोड़कर, ठीक है, वहां पर धरने में बैठा था लेकिन जिम्मेवारी किसी ने नहीं ली। ठीक है, तो किसी भी की भी गलती हो, मैं किसी पर्टिकुलर टीचर का नाम नहीं ले रहा कि उस टीचर की गलती है, लेकिन जो नुकसान हुआ वो बच्चों का हुआ है। क्योंकि सिलेक्शन के लिए या सक्सेस होने के लिए आपको कंटिन्यू रहना जरूरी है भाई। अगर आप पढ़ाई से 15 दिन या 1 महीना दूर हो जाते हो ना, तो आप ये मान के चलो आप उस पढ़ाई से या उस सिलेक्शन से काफी दूर चले जाते हो। क्योंकि एक तरह से कंटिन्यू रहना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है सिलेक्शन के लिए। अब जो वेंडर है वो यही रहेगा, एडिक्यूटी ही रहेगा, तो उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन है वो जारी रखनी है। अब आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो और अपना जो टारगेट है वो दिसंबर का सेट करके चलो कि दिसंबर में मेरा एग्जाम होगा। क्योंकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट SSC की तरफ से नहीं आई है कि आपके एग्जाम है वो डिले होंगे। ठीक है, जैसे भी होंगे, जैसे अभी CGL का था, ठीक है, उसका डिले का नोटिफिकेशन आ गया था कि ये एग्जाम है वो पोस्टपोन होगा, तो आपका पोस्टपोन हो चुका है। ठीक है, तो अभी बाकी के जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम हैं उनको किसी भी तरीके से CPO को छोड़ के अभी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है कि आपके डिले होंगे। ठीक है, तो दिसंबर में भी आपके एग्जाम हो सकते हैं, नवंबर में भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपका जो कैलेंडर के हिसाब से, तो ठीक है। और बाकी अगर मैक्सिमम डिले भी हो जाता है, चीजें अगर खराब हो जाती हैं या कोई भी रीजन रहता, तो आप जनवरी तक मान के चल सकते हो दिल्ली पुलिस आपका एग्जीक्यूटिव का, कांस्टेबल का। उसके बाद आपके ड्राइवर के होंगे साथ में, और उसके जस्ट 1 महीने बाद आपके AWO TPO के और जो आपके मिनिस्ट्री वाले एग्जाम हैं वो देखने को मिलेंगे। तो आपके पास 4 महीने, 3.5 महीने, इतना ही आप लोगों के पास समय है। तो इस समय का आप सदुपयोग करो। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो। अब काफी बच्चों के दिमाग में ये डाउट है कि सर हमने जो बुक परचेज कर रखी थी प्रीवियस ईयर की वो TCS बेस्ड क्वेश्चन पे थी, तो क्या हम उन्हें ना पढ़े? देखो, ऐसी गलती नहीं करनी है। जो हमारे पास जो चीजें थी, जो हमने पढ़ रखी है, उनका रिवीजन तो आप लोगों को करना ही करना है। आप एक्स्ट्रा और चीजें ये देख सकते हो, मान लो जैसे GS वाला पोर्शन है, तो GS में मान लो स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, आपकी जो स्टेटमेंट बेस है थोड़ी लेंथी टाइप है, वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या करंट अफेयर है, उसका पोर्शन है वो ज्यादा डाल दे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से GS वाले पोर्शन में ज्यादा फेरबदल नहीं कर सकते। जो हम NCERT के क्वेश्चंस पढ़ते आए हैं, ठीक है, जो हमारा सिलेबस है, मेनली बात यह है कि जो हमारा सिलेबस है उसी से क्वेश्चन है वो पुट होंगे। आपकी जो चीजें चेंज हो सकती है वो किस में हो सकती है? मैथ में और रीजनिंग में। बाकी अगर आपका GS का पोर्शन है या आपका कंप्यूटर का पोर्शन है, जो आपने सिलेबस पढ़ रखा है उसी सिलेबस से क्वेश्चन है वो पुट किए जाएंगे। ठीक है, जैसे कोई युद्ध हुआ है, उसमें मान लो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले कि इस डेट को हुआ था, ठीक है, इनके बीच में हुआ था, किसने इसकी मदद की थी। ठीक है, तो कौन सा इसमें से करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, या 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रखा है। अगर आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ रखा है तो आप स्टेटमेंट बेस्ड अगर भी क्वेश्चन भी आते हैं तो उसमें भी इजीली आप टिक कर पाओगे। दूसरी चीजें क्या है कि आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ सकता है कि मान लो अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए या आपके मैथ के थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गए,
तो आपसे कम क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट हो पाए, ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। अगर आपकी प्रैक्टिस है वो ठीक ठाक है, अगर मॉक है वो आप अच्छे तरीके से लगा रहे हो, तो उसमें आपको जरूर फायदा मिलेगा कि आप टाइम मैनेजमेंट कर पाओ। ठीक है, मैं ये चीज मानता हूँ कि आपको दिल्ली प्लस जो कांस्टेबल है उसमें अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि रीजनिंग का ये हो सकता है, क्योंकि 25 नंबर की आपकी रीजनिंग है। रीजनिंग में अगर आपको स्टेटमेंट ज्यादा टिपिकल चीजें पूछ ली गई तो आपको टाइम है वो लग सकता है, मैथ में टाइम लग सकता है, तो आपको ओवरऑल उस टाइम मैनेजमेंट की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो आप एक बार जो स्टेनो के क्वेश्चन पूछे गए थे स्टेनो के एग्जाम में, या फेज 13 का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, तो उसमें आप एक बार चीजें देख लो। मेरे हिसाब से एडवांस के क्वेश्चन है मैथ के अंदर, ठीक है, वो पूछे गए थे, और थोड़े से अलग तरीके से अलग कॉन्सेप्ट के रीजनिंग के क्वेश्चन थे। ठीक है, इमोशनल बेस की, सिचुएशन बेस कह सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन, इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो। ठीक है, तो वो कहीं बुक वगैरह में तो मेरे हिसाब से नहीं मिलेंगे कॉन्सेप्ट इस तरीके से। ठीक है, लेकिन फिर भी आप ओवरऑल जो आपका सिलेबस है मेनली उस चीज पे फोकस करो। ठीक है, जो इस तरीके से अभी एडिक्यूटिव एग्जाम ले रही है ना, वो ये देख के ले रही है कि ये एग्जाम किस बेस पे है, या इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कैसी है, 10th बेस है, 12th बेस है, ग्रेजुएशन बेस है, उसी लेवल के हिसाब से वो क्वेश्चन है वो पुट कर रही है। तो जो हमारा एग्जाम होगा वो 12th बेस होगा। ठीक है, सारे के चारों एग्जाम आपके AWTPO मिनिस्ट्री वाला भी, और दोनों आपके कांस्टेबल के, जो आपके ड्राइवर के और एग्जीक्यूटिव के, तो ये 12th बेस है, तो 12th बेस के हिसाब से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा कि क्या सिर्फ फिजिकल साथ में कर सकते हैं? बिल्कुल, आपको फिजिकल है वो साथ में करना चाहिए, आप अभी से फिजिकल के अंदर लग जाओ। ठीक है, और मेरा मानना ये कि फिजिकल आप जब करोगे ना, तो आपको कम से कम 4 से 5 महीने जब आप जबरदस्त मेहनत करोगे तब जाके आपसे फिजिकल वो निकल पाएगा। ठीक है, क्योंकि काफी टफ होता है फिजिकल, 12 से 15% के बीच में ये बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं। अगर मान लो अगर 100 बच्चे दौड़ रहे हैं तो सिर्फ 10 बच्चे ही उस 100 में से, ठीक है, वो क्वालिफाई कर पाते हैं, और बाकी के बच्चे चाहे उनका मार्क्स कितने भी रहे हो, ठीक है, वो बाहर हो जाते हैं। तो ऐसी गलती मत करना पिछली बार की तरह। ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं वो जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, जब आप फॉर्म फिल करोगे उससे पहले के बने होने चाहिए। कहीं आप नोटिफिकेशन आने के बाद अपने जो डॉक्यूमेंट है वो बनवाने स्टार्ट कर दो, ठीक है, वो किसी काम के नहीं रहेंगे। फिर अभी आप बनवा लो, उन चीजों को तो रेडी रखो, एटलीस्ट फॉर्म आपके टाइम से आ जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट मंथ ही आपके जो फॉर्म है, ठीक है, वैसे इन्होंने डेट 2 तारीख दी थी कि 2 तारीख को आपका नोटिफिकेशन अब वो आ जाएगा, तो कुछ दिनों में आपको पता भी चल जाएगा कि नोटिफिकेशन आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से चीजें टाइम से ही रहेंगी आपकी बाकी की, क्योंकि अभी टाइम है नवंबर दिसंबर तक, और आप अपनी प्रिपरेशन है उस हिसाब से लगाओ, मॉक वगैरह उस हिसाब से लगाओ। ठीक है, तो ज्यादा चीजें चेंज करने की जरूरत नहीं है कि हमने कोई मैथ है, ठीक है, अगर आपने सिलेबस अच्छे से कवर कर रखा ना तो उसकी आप प्रैक्टिस लगाओ, और उस टाइप के क्वेश्चन, मान लो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के अगर आपने क्वेश्चन कर रखे तो वो कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, आप जरूर निकाल लोगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपने रटाफिकेशन कर रखा तो उस बात की कोई गारंटी ले नहीं सकता, वो आपकी गलती है। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ के वो क्वेश्चन कर रखे तो कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहे, आपसे क्वेश्चन है वो जरूर सोल्व होंगे और आप आसानी से उसमें स्कोर कर पाओगे। और ये नहीं है कि आपको ज्यादा, अगर मान लो थोड़ा लेंथी भी आता तो आपकी कट ऑफ है वो डाउन चली जाएगी, ऐसे नहीं है कि, और अगर इजी ज्यादा पूछ लिया तो आपकी कट ऑफ है वो हाई चली जाएगी। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन है वो उस हिसाब से करो, जो आपके पास सिलेबस है, जो आपके पास बुक्स है, उन्हीं का रिवीजन करो। थोड़ा सा उस चीज में कॉन्सेप्ट समझ के क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट है, और बाकी जो चीजें नहीं होंगी वो सभी के साथ होंगी, आपके साथ भी नहीं होंगी, बाकियों के साथ भी नहीं होंगी जिनके साथ आपका कंपटीशन है। ठीक है, बस चीजें ये है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब की बार आप वर्दी है वो जरूर पहन जाओगे। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार दिखाने के लिए, और जय हिंद, सभी का नमस्कार।